मधुमयी वाणी से सभी लोगों के लिए आभार। जय श्री राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोल रामदामिया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा एवं प्रेरणा से जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत वर्षानुसार इस वर्ष भी दुखती वर्ष में श्री राम महायज्ञ एवं मानस सम्मेलन का आयोजन आप समस्त श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका आज 8वां दिवस है। मैं आप सभी दानदाताओं का, सभी माताओं बहनों का, सभी मानस मनीषियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, आज मंगलवार भी है, बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, जगत बचायो सारी लंक को जलायो नाथ, जगत बचायो सारी लंक को जलायो नाथ, और राम को संदेश उसी मात को सुनायो है, यश को बढ़ायो गढ़ लंक को उजारो आप, लखन के प्राण बूटी लाई के बचायो है। हे हनुमान जी महाराज, हाथ में हमारे नाथ यश की लकीर नाई, कछु तेरो बल गायो कछु तेरो गुण गायो है, नमन तुम्हारो नाथ 12,000 करूं, नमन तुम्हारो नाथ 12,000 करूं। सभी कथावाचकों ने तुम्हारा, सभी कथावाचकों ने तुम्हारे यश को गाया है, सभी कथावाचकों ने तुम्हारे यश को गाया है। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज का अवतार होता नहीं धरातल पर, तो धर्म की पताका को आकाश तक लहराता कौन? श्री राम महायज्ञ की इस विराट ध्वजा को इस पार से उस पार पर लहराता कौन? कौन लांग पाता समुद्र की कठिन हिल्लोरों को, लंका में जाए सिया को धीरज बंधाता कौन? और हनुमान जी महाराज होते नहीं हमारे रामलीला मंच पर, तो मुझे दीनहीन गरीब ब्राह्मण को हनुमान जी महाराज का पुजारी बनाता कौन? हनुमान जी महाराज का पुजारी बनाता कौन? माँ रेवा के चरणों में सादर समर्पित प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ रेवा, मेरी इच्छा सदा से है कि तुझ में डूब जाने की, मेरी इच्छा सदा से है कि तुझ में डूब जाने की, सदा रहती तमन्ना है तुम्हारा प्रेम पाने की। हे नर्मदा मैया, हे हनुमान जी महाराज, तुम ही हिम्मत और तुम ही ताकत और तुम ही तो हौसला मेरा, तुम ही हिम्मत, तुम ही ताकत और तुम ही तो हौसला मेरा। मेरी क्या औकात है भगवान यज्ञ तेरा कराने का, मेरी क्या औकात है भगवान यज्ञ तेरा कराने का। तो ऐसी माँ नर्मदा जी से प्रार्थना है कि जब तक मुझ में सांसें हैं, जब तक मुझ में सांसें है और दर पर तेरे आऊं मैं, लाल चुनरिया घंगरा भरिया और तेरा रूप सजाऊं मैं। मुझ दीन की द्वार पे तेरे इतनी सी अभिलाषा है, तेरे तट पर जीवन गुजरे, गोद तेरे ही पाऊं मैं, गोद तेरे ही पाऊं मैं। तो ऐसी माँ नर्मदा से मेरी अभिलाषा है, एवं सभी दानदाताओं का, सभी ब्राह्मणों का, क्योंकि बहुत बोलना है, सभी के नाम है, सभी दानदाताओं के, सभी ब्राह्मणों के, सभी कथावाचकों के। तो मैं सादर सविनय सर्वप्रथम हमारे यज्ञाचार्य जी महोदय, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों की कृपा है कि यह विराट कार्यक्रम आप 12वें वर्ष में दर्शन कर रहे हैं। तो विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। तो यह ब्राह्मणों का आशीर्वाद से आप 12वें यज्ञ में दर्शन कर रहे हैं। तो मैं आभार अभिनंदन करता हूँ हमारे आदरणीय परम सम्मानीय यज्ञाचार्य जी महोदय संदीप जी दुबे, आप इटारसी के नगर पुरोहित हैं। आपने एक छोटे से निवेदन पर पधार कर हमारे श्री राम महायज्ञ कार्य संपन्न कराया है। इसी क्रम में ब्रह्मा जी का पद को सुशोभित किया है पंडित श्री विनय जी भार्गव, आप भी इटारसी से हैं। श्री गणेश जी का, गणेश का पाठ, गणेश का स्वरूप, गणेश का पद आपने निभाया है केसरी नंदन जी, आप इटारसी से हैं। एवं नर्मदा पुराण का मूल पाठ यहाँ पर हुआ है पंडित श्री मनोज जी परसाई, आप हमेशा
लगातार 14 वर्षों से हमारे लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपने नमना पुराण का पाठ किया है, हम आपका भी आभारी हैं। भागवत का मूल पाठ भी यहाँ पर हुआ है, इसको बसंत जी तिवारी इटारसी के द्वारा संपन्न किया गया है। हम आपके भी आभारी हैं। निवेदन करते हैं कि जब भी ऐसे कार्यक्रम हो आप पधारें। भागवत पुराण पंडित श्री छोटेलाल जी बर्मान 2 खंडों में श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ हुआ है, तो दोनों ब्राह्मणों ने श्रीमद् भागवत जी का पाठ यहाँ पर संपूर्ण किया है। दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ पर हमारे आप देख रहे हैं, 7 दिनों से सुन रहे हैं। हमारे मंच के संचालक जो हमेशा हमारे लिए हनुमान जी महाराज की सेवा में त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव दिखलाते हुए यहाँ पर दुर्गा पाठ आपने किया है। मंच संचालक व्यवस्था को आपने संभाला है, हम आपके भी आभारी हैं। पंडित श्री सत्यम जी अग्निहोत्री आप कोहानी से पधार कर आपने भी यहाँ पर हमें यज्ञ सेवा प्रदान की है, हम आपके भी आभारी हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पंडित श्री दीपक जी भार्गव आप डूमर से हैं, हम आपके भी आभारी हैं। पंडित श्री सारांश गौतम आप मेहर धाम से पधार कर यहाँ पर आपने हमारे कार्यक्रम को संभाला है, हम आपके भी आभारी हैं। रुद्राभिषेक पंडित बलराम जी व्यास, यद्यपि आप वृंदावन में अध्ययनरत है, लेकिन एक छोटे से निवेदन, छोटे से फोन पर आपने आके हमारे कार्यक्रम को संभाला है, हम आपके भी आभारी हैं। रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी, त्याग, तपस्या, पराकाष्ठा की प्रतिमूर्ति, ऐसे परम आदरणीय, परम सम्मानीय हमारे बुजुर्ग करीब 75-80 वर्ष उम्र, 14 वर्षों से एक भी वर्ष कभी आपने यज्ञ नहीं छोड़ा। आप छोटे से निवेदन पर पहले ही पूछ लेते हैं, भैया यज्ञ कब है, मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे सहज सरल हमारे गुरुदेव सीताराम कीर्तन करा ले, चाहे उनको रामचरितमानस पाठ करा ले, इन्होंने तन्मयता के साथ में समर्पण भाव से स्वीकार किया है। तो पंडित राम सुंदर जी तिवारी आप चित्रकूट की पावन धरा यहाँ पर पधारे हैं। झापक पंडित मनोज जी शर्मा शोभापुर व्यवस्थापक में हमारे भतीजे बड़े भाई के लड़के हैं विक्रांत जी शर्मा शोभापुर, आपका भी अभिनंदन है, आभार है। व्यवस्थापक पंडित श्री कृष्ण कुमार जी भार्गव आपका भी कहना क्या है, अपने गृह कार्यों का त्याग करते हुए 9 दिन से पूर्व यज्ञशाला बनने से लेकर यज्ञ की पूर्ण होती तक आप नित्य प्रति यहाँ से रात में 9-10 बजे यहाँ से जाना होता है और सुबह तमाम व्यवस्थाओं के साथ में आना है, क्योंकि दूर का काम 14-15 किलोमीटर शोभापुर, जो भी सामग्री नित्य प्रति की आती है, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, तो आप लाने ले जाने का काम यहाँ पर किया है। ब्राह्मण भोजन में भी आप परोसगारी आदि कार्यक्रम आप संभालते हैं, हम आपके भी आभारी हैं एवं आशीर्वाद की कामना आपसे करते हैं। होता नैन शर्मा, प्रियांशु शर्मा, कीर्तन बद्री प्रसाद जी आमदेव दयालु, जिनको दयालु कहते हैं, आप आमदेव में पुजारी हैं, लेकिन मंदिर की पूजन सेवा से निर्वृत्त होते हुए आप यहाँ पर पधारते हैं, हम आपके भी आभारी हैं। हमारे मुख्य यजमान श्री नर्मदा प्रसाद जी पुरबिया, श्रीमती ज्ञानबाई जी पुरबिया आप आटा श्री से हैं, आपकी भी त्याग तपस्या देखते ही बनती है। इतनी उम्र में भी आप इस रेता में ऐसे दौड़ते हैं मानो छोटा सा बालक दौड़ता है। तो ऐसे हमारे मुख्य यजमान हैं संतोष जी पुरबिया, श्रीमती राजकुमारी जी पुरबिया आप ताला के नीचे हैं। आपके यहाँ पर भी आपके पूज्य पिताजी माता जी के मंदिर में सेवा पूजा करते हैं एवं वहाँ का ऐसा नियम है, कभी भंडारा बंद होता ही नहीं है। नित्य प्रति भंडारे के लिए भक्तों का नंबर लगता है। भंडारी राकेश जी शर्मा एवं समस्त आपके सहयोगी एवं परम संत, परम आदरणीय संत चरण पूजनी महाराज श्री किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। महाराज श्री अच्युतानंद जी ब्रह्मचारी आप डूमर शिवकुटी धाम पर आप विराजते हैं, आपके भी त्याग तपस्या पराकाष्ठा से कई भक्तों के दुख दर्द दूर होते हैं। आपने भी हमें सहयोग प्रदान किया है एवं थोड़ा सा यह दुख रहा कि आपका यहाँ पर पधार्पण नहीं हो पाया है, तो यह भी महाराज श्री की मजबूरी में अभी भक्तों के द्वारा जानकारी लगी थी, किसी कारणवश आपका यहाँ पर आगमन नहीं हो पाया है। तो मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ एवं आशीर्वाद की कामना करता हूँ।
महाराज श्री आत्मानंद जी आप ऊपर घाट पर विराजते हैं, परिक्रमा वासियों को नित्य प्रति सेवा करते हैं, जो भी जाता है उसको भोजन प्रसादी आप कराते हैं। एवं यहाँ पर यज्ञ में आपने 24 घंटे जल पान की व्यवस्था, मोटर आपके यहाँ है, वहाँ से जल की व्यवस्था जब 2 बजे रात को भी पानी की जरूरत पड़ी तो आप सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे महाराज श्री के चरणों में, संत चरणों में, क्योंकि संतों का ही आशीर्वाद है कि इतना बड़ा कार्य संपन्न होने जा रहा है। फाल्ट बाबा आप साबिर उज्जैन से पधारे हैं। सेवा करता राकेश कहार छोटे भैया जी नाव वाले, जो आप इस पार से उस पार इतने सारे भक्तों को लाकर इस पंडाल की शोभा को बढ़ाया है। गंगाराम केवट, गंगा केवट, सेवा करता किबरी वाले दादाजी, साउंड वाले गोलू शुक्ला जी, सोवापुर सुप्यार एवं गुड्डू महाराज भिलाड़िया, आपने इतनी सुंदर टेंट व्यवस्था दी है। संगीत कलाकार प्रमोद पटेल जबलपुर, पेड़ पर लक्की, ढोलक पर नरेंद्र भैया, एवं हम आपके भी आभारी हैं। आपसे भी यही कामना करते हैं, यही चाहते हैं कि जब भी यहाँ पर जरूरत पड़े तो आप सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि यह कार्यक्रम हनुमान जी महाराज की दिव्य प्रेरणा एवं दिव्य कृपा से होता है। आप सभी लोग परिचित हैं, हनुमान जी महाराज के आपने दर्शन भी किए हैं, तो मैं आपका भी आभारी हूँ। आओ जिनको इस पार से उस पार जो धर्म की धुरा को लहराने में सहयोग प्रदान किया है, ऐसे हमारे समस्त डूमर निवासी, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं 15 किलोमीटर दूर हूँ, मेरे घर में बैठा हूँ। डूमर मेरा घर है, यद्यपि घर तो मेरा सोवापुर है, लेकिन आप लोगों का प्रेम, स्नेह, समर्पण, त्याग, तपस्या देखते ही बनती है, जिसमें हमारे डूमर निवासी जो कंधा से कंधा हमारे गृह कार्य को त्याग करते हुए हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रहते हैं। एवं आपकी ये इच्छा है, आप कहते हैं कि जब तक घट में प्राण है, जब तक गुरु जी आपका साथ रहूंगा, आगे माँ रेवा की कृपा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जब तक रहे भावना मेरी ऐसी, सदा सत्य व्यवहार करूं, रहे भावना मेरी ऐसी, सदा सत्य व्यवहार करूं, और जब तक बन सके इस जीवन में भक्तों का उद्धार करूं, भक्तों का उद्धार करूं। तो आप जैसे भक्तों का उद्धार ऐसे होता रहे। इसी क्रम में रघुवीर प्रसाद जी पटेल डूमर, गुलाब सिंह जी पटेल डूमर, हमारे परम पूज्य परम सम्मानी डूमर की शान द्वारका प्रसाद जी मामोलिया, हम आपके भी आभारी हैं। राम गोपाल जी पंडा एवं सभी के नाम कहाँ तक लूं भैया, पूरा डूमर मेरा है, पूरा डूमर मेरा घर है। सभी के नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 नाम मैं ले रहा हूँ। विनय भैया महाराज जी जो अभी सती माता मंदिर से पधारे थे, एवं समस्त पंडा परिवार, समस्त मामोलिया परिवार, समस्त हरदैनिया परिवार, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं एवं यही कामना करते हैं कि जब भी माँ रेवा की कृपा हो तो आप सेवा करने के लिए अवश्य पधारे। तो शब्द डूमर निवासियों के लिए कहूँगा कि हृदय के घाव किसी को दिखलाए नहीं जाते, और नींव के पत्थर बीच सड़क पर कहीं पाए नहीं जाते, और जिसे देखा उसे बेताब देखा अपना बनाने को, लेकिन डूमर जैसे राम भक्त कहीं पाए नहीं जाते, डूमर जैसे राम भक्त कहीं पाए नहीं जाते। तो आप समस्त डूमर निवासियों के, गोपालपुर निवासी, मोआ निवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हों, भावावेश में कुछ निकल गया हो, तो मैं आप सभी भक्तों से, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी एवं मैंने ऐसा सुना है यज्ञ के आसपास जो भी जीवधारी रहता है वह साक्षात ब्रह्म का स्वरूप रहता है, परमात्मा का स्वरूप रहता है। तो आप सभी भक्त वृंदों को परमात्मा का स्वरूप मानते हुए मैं आपसे सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। एवं अब जो यहाँ पर ज्ञान की गंगा रामचरितमानस रूपी गंगा को उतनी दूर से यहाँ पर एक छोटे से निवेदन पर आपने पदार्पण किया है, तो मैं सभी मानस मनुष्यों का हृदय से आभारी हूँ। सर्वप्रथम यहाँ से
14 से आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। सहज, सरल, मिलनसार एवं राम कथा में तो आपने सुनाई है, क्या कहूँ, कोई शब्द भी नहीं है ऐसी देवी के लिए। तो मैं सुश्री जयंती किशोरी जी आपका भी आभार, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही आप कृपा करते रहें, भक्तों को राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाते रहें। पंडित श्री आदित्य प्रकाश जी त्रिपाठी आप सतना की धराधाम से यहाँ पर पधारे थे। यद्यपि आपका कार्यक्रम बिहार में निश्चित हो गया था, लेकिन मैंने फोन किया तो आपने वह कार्यक्रम स्थगित करते हुए यहाँ के लिए सेवा दी है। मैं आपका भी हृदय से आभारी हूँ। आप चले गए हैं, कोई बात नहीं, जनता सुन रही है। श्रीमती राजकुमारी जी महोबा, मैं आपका भी आभारी हूँ, क्योंकि दीदी कल कह रही थी हमको छोटा वक्ता समझते हैं, तो मैं दीदी अदी हूँ। तो दीदी आप सुन लें कि हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल, और बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। आप तो रामचरितमानस के सुश्री जयंती किशोरी एवं राजकुमारी जी वो हीरा है जो दिन की तो बात ही क्या, रात के 2 बजे भी अंधेरे में यदि डाला जाए तो अपने आप कह देगा कि हम रामचरितमानस के वो हीरा है। तो ऐसे हमारे दोनों कथावाचकों का हृदय से अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। एवं हमारी टूटी फूटी व्यवस्था में आपने यहाँ आना स्वीकार किया है, तो मैं आपका आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एवं आशा करता हूँ भविष्य में जब भी जो भी कार्यक्रम हो आपको पधारे, स्वागत है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हनुमान जी महाराज की कृपा, नर्मदा मैया की कृपा, कि इरादे रोज बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, और इस मंच पर तो वो ही आते हैं जिन्हें हनुमान जी महाराज बुलाते हैं। तो जब भी हनुमान जी महाराज आपको बुलाएं तो आप पधारें, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे अजीरा से दीवान साहब, सरपंच साहब, आपके भी हम आभारी हैं। एवं आपने जो स्नेह प्यार समर्पण यहाँ पर दिया है तो है कहते ही बनता है, आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। एवं बाबा साहब, आप भी दीवान साहब हैं, नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, पता किया तो कहते हैं बाबा साहब कहते हैं, तो हम आपके भी आभारी हैं। एवं समस्त दीवान परिवार से भैया आए थे रात में, आपका भी प्रेम इसलिए समर्पण देखते ही बनता है, क्योंकि ऐसे भक्तों के सहयोग से ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो मैं आप सभी भक्त वृंदों का, सभी दीवार परिवार एवं डूबन निवासियों से बार बार निवेदन करता हूँ कि जब भी है कार्यक्रम जैसा भी हो, मां नर्मदा मैया की कृपा, हनुमान जी महाराज की दया हुई तो 12वें यज्ञ के दर्शन आप लोगों ने किए हैं। 13वें यज्ञ के दर्शन भी हो सकता है कि यहीं पे आप लोग करें। घोषणा नहीं करता हूँ, पक्की नहीं कहता हूँ, जहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, मां रेवा की दया होगी, तो 13वें यज्ञ के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग भी नर्मदा मैया से प्रार्थना करना, निवेदन करना कि हे मैया, आपको यदि यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो यहाँ पर हमेशा ऐसी धर्म की ध्वजा को लहराते रहना, तो डूमर से शोभापुर आस पास के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराती रहे, क्योंकि था भरा सोना सरासर तो गढ़ लंकी की दीवार में, और एक रत्ती न मिल सका था रावण को मरती बार में, एक रत्ती न मिल सका था रावण को मरती बार में। तो जाने न देना धर्म को, जाने न देना धर्म को, करना न लोभ धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इस असार संसार से, इस असार संसार से भले बुरे सब जाएंगे, इस असार संसार से भले बुरे सब जाएंगे, केवल पाप और पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे, केवल पाप और पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे। तो मैं आप सभी डूमन निवासियों से, हजीरा निवासियों से, सभी भक्त वृंदों से, सभी माताओं बहनों से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कह गया निकल गया हूँ मुझसे भावावेश